अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो वेलकम बैक टू बूथ ब्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आपको पिछले व्लॉग्स पसंद आए होंगे। तो आपको पता है हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एक्सपर्ट ओपिनियंस ले रहे हैं मल्टीपल जॉब मार्केट के लिहाज से। तो आज मेरे साथ जो है मुदस्सिर मलिक हैं। इनका 10 साल का यूएई मार्केट का एक्सपीरियंस है और इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन डमैक। और काफ़ी प्रोफाउंड है अपनी फील्ड में ये। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं फ्रॉम पाकिस्तान आई कैप। आपको पता है कि ये हमारे पाकिस्तान की सबसे मुश्किल फाइनेंस की फील्ड है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि अगर वो लोग जिन्होंने फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, अकाउंटेंट हो गया, या बीकॉम या एमबीए या बीबीए किए हुए हैं, तो उनकी क्या जॉब मार्केट है और वो किस तरह से जॉब दुबई मार्केट के अंदर आके जॉब ढूंढ सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। वालेकुम थैंक सलाम। यू सो मच, थैंक आपने यू। हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो दसिर आप बताएं फिर कि जैसे आपको पता है हम लोग एक सेशन कर रहे हैं, तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं दुबई मार्केट को एज टर्म्स दुबई ऑफ की फाइनेंस वगैरह। मार्केट अब्दुल्ला, थैंक यू। दुबई की मार्केट इस वक्त बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड के बाद दुबई की मार्केट ने दोबारा से बूम पे आना शुरू कर दिया है। मार्केट बहुत बेहतर हो रही है। सही। अगर हम जॉब्स की बात करें तो जॉब्स इस वक्त है मार्केट में, काफ़ी हम्म, जॉब्स है मार्केट में। दुबई में क्या होता है कि दुबई का एक जो बिज़नेस है वो साइक्लिकल है। तो उसमें क्या होता है कि जब समर आता है तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हम्म, तो उस टाइम पे बिज़नेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। और जब उसके बाद समर ख़त्म होता है, फॉर एग्जांपल हम बात करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, सही। तो बिज़नेस दोबारा से उठना शुरू होता है। तो फिर जॉब्स आती हैं मार्केट में। तो मुझे उम्मीद है कि अभी अगर कुछ थोड़ा बहुत स्लो है हम्म, तो वो समर की वजह से है, 2-3 महीने रहेगा। सही। और उसके बाद इंशाल्लाह अक्टूबर से हम जैसे हम लोग अपनी फाइनेंशियल फोरकास्ट कर रहे हैं, हम देख हम्म, रहे हैं कि बिज़नेस जो है ना अच्छा आने वाला है। तो इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हैं कि अगर जॉब के लिए आना चाहिए तो बेस्ट टाइम है अगस्त का, जब मौसम थोड़ा बेहतर होता है, अगस्त से हाँ, विंटर्स तक मैं का। डेफिनेटली ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश हम्म, वगैरह से आप लोग आना चाह रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा करें कि आप प्लान करें अक्टूबर का। सही। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये टाइम अच्छा होता है, आप इसका प्लान करें। और ये चलता है फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सही। तक चलता ठीक है। हो। ये टाइम अच्छा होता है और इस टाइम पे जो है ना जॉब्स मार्केट में काफ़ी होती हैं। सही। तो मुदस्सिर, फाइनेंस की कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, बीबीए वाले स्टूडेंट्स हो गए, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की जॉब्स हैं, फ्रेशर्स की जॉब्स हैं, क्या उनका वे ऑफ मेथड होना चाहिए एक जॉब सर्च करने के लिए। तो क्योंकि आप अपनी फील्ड को ज़्यादा जानते हैं और दुबई मार्केट को भी, और आप कंपनी के अंदर भी जो है हायरिंग कर रहे होते हैं, तो आप क्या टिप्स देते हैं, किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये लोग आके यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। हाँ बिल्कुल अब्दुल्ला, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो भाई पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से आ रहे होते हैं तो हम हम्म, लोगों को, मैंने ये देखा है, मैं खुद फाइनेंस की फील्ड से हूँ और मेरा तकरीबन 11-12 साल का एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह। तो मैंने खुद ये देखा है कि जो लोग वहाँ से आते हैं उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स अच्छी होती हैं। सही। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं आता, काम उनको अच्छा आता है माशाल्लाह। और हमारे जो आई कैप के लोग हैं और इंडिया से ICAI के लोग हैं और CMA के लोग हैं, हम्म, CPA के लोग हैं, इनकी अ, जो ट्रेनिंग इस तरह से होती है, इनकी क्वालिफिकेशन ऐसी होती है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग थोड़े से जो वीक है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सही। हमारी पर्सनैलिटी है सही। और हमारी लीडरशिप है। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ दुबई की मार्केट में आपको कोई उँगली पकड़ के नहीं चलाता है। ठीक है, सही। आपको थोड़ा सा ये शो करना होता है कि यार कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है। एग्जैक्टली, हमें ये शो करना होता है कि यार आप एक जॉब को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सही। यहाँ पर आपको ये प्रूव करना होता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी सही। मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं और आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म, तो आपको जिस लेवल पे एक्सपेक्ट किया जाता है वो बहुत हाई है। तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि अगर कोई पाकिस्तान से हमारा भाई आ रहा है या कोई हमारी बहन आ रही है तो वो अपनी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें सही। और थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे कॉन्फिडेंस काम लेवल करें, पे वो करें। कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें। सही। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, तो इसका मतलब है कि टेक्निकल स्किल्स हमारी अच्छी हैं। हम बिल्कुल। अपनी इंग्लिश, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं है ज़्यादा, तो हमें चीज़ों से हमारे। अ, अच्छा, एक चीज़ बड़ी और है, क्या ड्रेसिंग मैटर करती है? बहुत मैटर करती प्रोफेशनल है, ड्रेसिंग। बहुत मैटर करती है। दुबई के मार्केट में मैं कहूँगा कि आपके आपके आधे मार्क्स जो हैं वो आपके टेक्निकल स्किल्स के हैं सही। और जो आपके आधे मार्क्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग और आपकी कम्युनिकेशन के हैं। अच्छा। बिल्कुल। सही। तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल फोकस करना चाहिए, सही। तो 100%। क्योंकि आपको पता है कि लोग जिस तरह ग्रेजुएट होते हैं वो कहते हैं कि यार हम लोग बाहर आ जाएं, तो आप क्या कहते हैं कि मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, या फ्रेशर्स के लिए कि किस तरह वो इधर आए। या फ्रेशर्स फ्रेशर्स को तो मैं मना करता हूँ। सही।
मैं आई कैप की के साथ एसोसिएटेड हूँ। हम भी लोगों के जॉब्स वगैरह करवाने में हेल्प करते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ लोगों की जॉब्स करवाई भी हैं, हम्म, और अभी भी हमारा एक सर्कल है, हम उसके अंदर देखते रहते हैं कि हम कहाँ पे किसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। सही। तो सॉरी। तो मैं फ्रेशर्स को ये कहता हूँ कि यार आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आएँ। थोड़ा सा सही। एक्सपीरियंस का मतलब है तकरीबन 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। हम्म, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए। सही, वो मतलब आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना होना चाहिए। चाहिए मेरे सही। ख्याल में। वो एक्सपीरियंस ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर आपने इंटर्नशिप की हो, या हम्म, कहीं पे आपने फुल टाइम जॉब की हो। सही। डजेंट मैटर, लेकिन आप अगर हम्म, मार्केट में इन हो रहे हैं, अगर आप दुबई के मार्केट में स्टेप इन करते हैं, तो आपके पास एक किसी अच्छी इंडस्ट्री का सही। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही। तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मुझसे पूछ भी है कि इनकी जॉब कैसे अर्न करनी। देखो, जॉब्स हंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो जॉब सही। हंट करने का तरीका है, अगर आप दुबई दुबई में अवेलेबल हैं, तो आपके जॉब्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सही। एज़ कम्पेयर टू यू आर सिटिंग देयर इन इंडिया और इन पाकिस्तान और इन सही, बांग्लादेश और सम मतलब अदर इधर कंट्री। आके फिर जो है उसको ट्रेड देखा जाए। मैं ये एडवाइस करूँगा दोस्तों को कि यार आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं, तो हम्म, आप एक काम करें कि आप दुबई में आ जाएँ। सही। पहले 3 महीने का विजिट वीज़ा था, अभी 2 महीने का है। 2 महीने का। आप वो वीज़ा लेके आ जाएँ और आप किसी जगह पे स्टे करें और आप मार्केट सर्च करें। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जो है ना बैग पैक करें और चलते आएँ, ऐसा नहीं सही। करना है आपने। आपने क्या करना है, थोड़ी-सी मार्केट को रिसर्च करना है। ठीक है? सही। आपने देखना है कि आपका एक्सपीरियंस किस फ़ील्ड में है, हम्म, और उसी फ़ील्ड के हिसाब से आपने मार्केट को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सही। अगर आपका एक्सपीरियंस टेक्सटाइल में है, हम्म, अगर आपका एक्सपीरियंस आईटी कंपनी में, अगर आपका एक्सपीरियंस किसी रियल एस्टेट में है, हम्म, तो आप दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को निकाल के स्टडी कर लें। सही। ठीक है। आप ये देखेंगे यार उस मार्केट के अंदर कौन सी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है। हम्म, उनका बिजनेस साइकिल कैसा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब लिंक्डइन पे जाएं, अब उनके लोगों को देखें। ठीक सही। है। वहाँ पे कौन से लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, और वो कितने कितने टाइम से उस कंपनी में बैठे हुए हैं। ठीक है। सही। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार वो कंपनी या वो इंडस्ट्री किन लोगों को प्रेफरेंस दे रही है। दे रही है। ठीक है। फिर आप उस हिसाब से, अगर आपके पास वो वाली स्किल नहीं है, तो आप उस हम्म, स्किल पे काम करें। काम करें। ठीक है। फिर आप उन लोगों से कनेक्ट हो जाएं, लिंक्डइन पे उनसे कनेक्ट कर लें। हम्म, अगर आप उनको हेलो हाय बोलेंगे, तो आपको बहुत सारे लोग जो है ना वो रिस्पॉन्स भी और हाँ, देंगे। ये मैंने देखा है कि लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। हम्म, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। दो चार अच्छे लोगों से, फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंस की जॉब सर्च कर रहा हूँ, हम्म, तो और मेरा रियल इस्टेट का एक्सपीरियंस है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यार रियल इस्टेट के मार्केट में फाइनेंस मैनेजर, CFOs, इनसे मैं कनेक्ट हो जाऊँ। ठीक है। इनसे सही। कनेक्ट हो जाऊँ, उनके HR के लोगों से मैं कनेक्ट हो जाऊँ लिंक्डइन पे। इनके पोर्टल पे जाके, वेबसाइट हम्म, पे जाके मैं उनकी जॉब्स देखना शुरू कर दूँ। ठीक है। फिर मैं सही। अप्लाई करना शुरू कर दूँ आने से पहले। हो सकता है मुझे ईमेल्स आ जाए, हो सकता है मुझे कॉल आ जाए, हो सकता है मुझे कॉल नहीं आए। ठीक सही। है। तो फिर मैं उनको अप्रोच करके पूछूँ कि आपका फीडबैक क्या है, अगर आपने सही। मुझे सेलेक्ट नहीं किया तो क्या रीज़न है। तो आपको एक आइडिया होगा मार्केट का कि मार्केट में क्या चल रहा है, एक हम्म, टेस्ट आ जाएगा आपको मार्केट का, एक थोड़ा सा सेंस मिलेगा आपको। सही। फिर आप देखेंगे जैसे ही राइट टाइम आपके पास आता है, आपको लगता है कि आपने अपना होमवर्क कर लिया है, हम्म, फिर आप अल्लाह का नाम लें और आ जाए। सही। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे क्योंकि जैसे आपने बताया भी है कि मार्केट टफ है, तो काम के क्या क्या रूटीन है, मतलब डबल करना होता है कि उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन नहीं, करते हैं। काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सही। काम यहाँ पर अच्छा खासा है। कोई ये सोच के नहीं आए कि वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बैठ जाएगा और सही। सैलरी मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है यहाँ सही। पर। ठीक है। और सॉरी आपकी बात काट दी, हम्म। एक और बड़ा क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि जी कि टाइमली एम्प्लॉयज़ को जो है फायर कर दिया जाता है ज़्यादातर फाइनेंस की फील्ड का, तो ये बात कब तक सच है। नहीं, ये बात ज़्यादा सच नहीं है, क्योंकि सही। फाइनेंस की फील्ड में ऐसा, अगर ऐसा होता है तो अक्रॉस द बोर्ड होता है। ठीक सही, है। सिर्फ मतलब फाइनेंस स्पेशली वालों, फाइनेंस नहीं है। तो स्पेसिफिकली फाइनेंस नहीं है। लेकिन सही। अगर होता है, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे हमने देखा हालात अच्छे नहीं थे, सही। डाउन साइजिंग हुई है, बिल्कुल हुई है, लोगों को निकाला गया है। और ये हुआ है तो फिर हर डिपार्टमेंट में हुआ है, हम्म, सेल्स में हुआ है, फाइनेंस में हुआ है, HR में हुआ है, हर जगह पर हुआ है। ठीक है। तो सही। फाइनेंस वाले स्पेसिफिकली टारगेट नहीं है, लेकिन हम्म, ऐसा है कि अगर कंपनी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो ये होता है। और फिर ये दुनिया के किसी भी कंट्री में होता है, सिर्फ सही, दुबई में हाँ नहीं है। ये तो है। ठीक है। अगर सही। कहीं भी आप US चले जाएँ, UK चले जाएँ, कनाडा वगैरह चले जाएँ, हम्म, आप देखेंगे कि अगर कंपनी के हालात अच्छे होते हैं, कंपनी हम्म, परफॉर्म कर रही होती है, तो आपको प्रमोशन भी मिलती है, सही। आपको इंक्रीमेंट्स भी मिलती हैं। और कंपनी के हालात अच्छे नहीं होते हैं, तो ओवरऑल इकॉनमी अगर सफ़र कर रही है, हम्म, तो फिर डाउन साइजिंग होती है फिर। सही। तो एक चीज़ और है कि जब लोग आते हैं जॉब हंट करने के लिए, तो जब वो इधर की मार्केट देखते हैं और इतना कंपटीशन होता है, लोग सीवीज लेके सारा दिन फिर रहे होते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो अपने आप को किस तरह से सेल्फ मोटिवेटेड रखें, क्योंकि अगर 10,000 लोग आ रहे हैं तो
मैक्सिमम 5-10 कोई जॉब मिलती है? देखो यार, रिस्क आपने लेना है, ठीक है, हम्म, रिस्क आपने लेना है। आप का डर गया ना तो फिर कुछ नहीं होगा। बस हार नहीं माननी, हार नहीं रिस्क माननी है, लेना है आपने। हार नहीं माननी है, आपने रिस्क लेना है, आप स्टेप लें, अपनी सही। फुल तैयारी के साथ आप आएँ, खुदा पे भरोसा करें सही। और अपनी मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी जॉब हो जाएगी। चलो। अच्छा, एक चीज़ और कि मार्केटिंग हो गया, ये जो फाइनेंस के अंदर ही जो लोअर लेवल वाली जॉब है, जिस तरह अकाउंटेंट्स हो गया, तो इनकी जॉब्स भी इजीली मिल जाती हैं? अकाउंटेंट्स के जॉब एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस मैनेजर या जो सी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, अकाउंटेंट्स की जॉब जॉब ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है। अकाउंटेंट सही। जो है ना वो कहीं भी चल जाते हैं। सही। अगर आप जैसे जैसे फील्ड में ऊपर जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट, चीफ हम्म। अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर देखा, तो वो फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता जाता है, सही। ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट ऐसा है जो कहीं भी चल जाता है। हम्म। मैंने खुद भी अपनी कंपनी में अकाउंटेंट्स हायर किए हैं, तो सही। हम लोग बहुत ज़्यादा इनको परेशान नहीं करते, क्योंकि इनका सही। जो ज़्यादातर काम होता है वो डेटा एंट्री वगैरह का होता है, तो हम्म। उनका यह है कि इनके जॉब्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा है। जो बड़ी फील्ड की जॉब हैं, जो बड़ी प्रोफाइल्स की जॉब है, उनमें थोड़ा-सा मुश्किल होता है, हम्म। क्योंकि उसमें तो है ना थोड़ा-सा आप ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास यूआई का एक्सपीरियंस है या नहीं है। सही। आप इंडस्ट्री को जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम्म। आपके बैंकिंग रिलेशंस कैसे हैं, आपको टैक्स की नॉलेज है या नहीं है, सही। आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का पता है या नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन लेकिन डेफ़िनेटली जॉब्स उनकी भी होती है, लेकिन अकाउंटेंट की जॉब मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ईज़ी है। सही। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर क्योंकि लोग आते हैं, तो अगर वो एमबीएज़ हैं या बीबीएज़ हैं, तो वो अपनी रिक्वायर्ड जॉब डेजिग्नेशन से थोड़ा सा लो लेवल जॉब कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं। तो उनको आप, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं यार ये क्या अपनी फील्ड छोड़ के इतनी छोटी जॉब कर रहा है, उनको आप क्या, जो लोग देखो, उसको देख एक के एक वो होते बड़ी हैं? ज़बरदस्त कहावत है कि अगर आपने एक बड़ा स्टेप लेना है ना, तो हम्म। पहले आप एक स्टेप पीछे लेते हैं, ठीक है। अगर सही। आपको बड़ा जंप करना है ना, तो आप एक स्टेप पहले पीछे होते हैं, फिर जंप करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर किसी का बड़ा टारगेट है सही। और उसको लगता है कि यार उसको जो है कि मार्केट में जो है ना वो एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, हम्म। तो अगर उसको एक लेवल कम की जॉब में चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उसको वो जॉब ले लेनी चाहिए, सही। ठीक है। वो मार्केट में आ जाए, मार्केट का नॉलेज गेन करें, और हम्म। उसके बाद 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आप देखेंगे कि उसकी स्पीड डिफरेंट होगी फिर, ठीक है, हम्म। क्योंकि उसके बाद वो एक्सपर्टीज़ वैसे ही हैं, सही। लेकिन उसने मार क्यों खा लिया, क्योंकि उसके पास मार्केट का नॉलेज नहीं था, ठीक है। हम्म। अब अगर उसको वो नॉलेज भी मिल जाता है, हम्म। तो फिर उसके लिए जंप करना बहुत ईजी होगा। तो सही। मेरी एडवाइस ये है, जितना मेरा नॉलेज है, कि यार आपको अगर एक लेवल नीचे की जॉब में चाहिए, तो आप उस जॉब को एक्सेप्ट करें, सही। मार्केट में आएँ, अपने आप को प्रूव करें, सही। और फिर इंशाल्लाह आप आगे निकलेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई जॉब सर्च करने आता है तो उससे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि आपके पास दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको हम जॉब ऑफ़र नहीं देंगे या उस तरह की सैलरी नहीं देते, तो ये क्यों है, मतलब कि अ, ये डिफरेंस क्यों रखा जाता ये है? डिफरेंस अब्दुल्ला हर जगह पर है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अगर पाकिस्तान से, मैंने फाइनेंस में पाकिस्तान में भी काम किया, मैंने 5 साल सही। वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पर टैक्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सही। वैट लॉज डिफरेंट है, वहाँ पर जो हमारे एफपीआर के ट्रीटमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, सही। यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं अपने फील्ड के अंदर, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, क्योंकि सही। वो ये काम सीख रहे होते हैं। हम्म। और एक बंदा बाहर से आता है, नो डाउट, बाहर से जो लोग आते हैं उनकी लर्निंग स्किल्स ज़बरदस्त होती हैं, वो जल्दी सीखते हैं। सही। लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर बैठा हुआ है, अगर उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और एक ऑप्शन ये है कि जो लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, और दूसरा वो है जो बाहर से आ रहा है, हम्म। तो यूजुअली इसको प्रेफर किया जाता है जिसके पास मार्केट का नॉलेज है, ठीक है। तो राइट। लेकिन आपको डिसहार्ट नहीं होना, कोई बात हम्म। नहीं, अगर आपको प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, हम्म। आप अपनी मेहनत करें, आपको जॉब तो डेफिनेटली मिल जाएगी। सही है। उसके बाद आप इस नॉलेज को, ये जो गैप आ गया है, इसको आप कवर कर लें, जैसे सही। ही आप कवर करेंगे इंशाल्लाह आप बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे। सही। अच्छा, एक चीज़ और, क्या डायरेक्ट जॉब मिलना इज़ अ गुड साइन कि अगर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तो आप वो भी स्टार्ट कर लें, तो उसमें कोई हर्ज वगैरह तो नहीं है? आप क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं, अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है, आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, हम्म। आपने अभी आपने क्वालिफाई किया है, आपके पास। नहीं, अगर एक्सपीरियंस भी, अगर उनको इंटर्नशिप्स वगैरह, क्योंकि होता है ना मार्केट में, वो आपको कहते हैं कि जी आप पहले महीना हमारे साथ काम करें, 2 महीने काम करें, फिर हम आपको फाइनल स्टेटमेंट देंगे। हाँ, ऐसा हो रहा है मार्केट में, आपकी बात ठीक है, हम्म। खासतौर पे ऑडिट फर्म्स वगैरह में ऐसा हो हम्म। रहा है कि पहले वो लोग आपको सिकॉनमेंट पे ले लेते हैं सही। या इंटर्नशिप पे ले लेते हैं, और 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद वो आपको परमानेंट कर देते हैं। तो सही। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको कोई इंटर्नशिप पे ले रहा है और सही। आपकी इंटर्नशिप 3 महीने की है, हम्म। और आपको ये लगता है कि उसके बाद आप जो है वो जॉब सिक्योर कर पाएंगे, तो आपको सही। डेफिनेटली ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। सही। तो चलें, वैसे बहुत आपने बस बड़ा अच्छी हमें गाइड किया। आई होप कि लोगों को जो है ये कंटेंट पसंद आया हो।
तो ये मुलाकात फिर होती रहेगी। अच्छा, लास्ट थिंग कि आप क्या मशवरा देते हैं पर्सनल ओपिनियन के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यहाँ पे बुलाने के लिए, तो आप क्या देते हैं मोटिवेट? मेरा मशवरा हर एक से ये है कि आप जो है अपनी मेहनत करें, ठीक है। आप मेहनत और लगन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, और आपको जहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपने आप को प्रूव करके आगे बढ़ें। चलें, थैंक यू थैंक यू ब्रदर, थैंक यू तो वेरी फिर थैंक यू सो मच गाइस कंटेंट देखने के लिए। इंशाल्लाह हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अगर आपको कोई और मुदस्सिर से स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन हैं, कोई कुछ है, तो आप ईमेल मेंशन है, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम ज़रूर आपको जो है हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।